नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ ना कुछ पैसा का व्यवस्था करके आईटीआई का कोर्स करते हैं, वो प्राइवेट से हो या सरकारी से हो। लेकिन अब उनके मन में ये चल रहा है कि क्या आईटीआई का हम लोग का कोर्स बेकार हो जाएगा या और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप भी देखे होइएगा कि रेलवे में ही उन लोग हमेशा से कोशिश करते थे और पहले 65 हजार भर्ती दिया जाता था, लेकिन इस बार 5696 ही भर्ती है। तो उसके बाद अभ्यर्थी के मन में यह हताशा है, निराशा है कि क्या हो सकता है, क्या मेरे पास और कोई उम्मीद है और कोई रास्ता है कि नहीं है। तो इसको लेकर मैं नवीन सर से पूरा चर्चा करूंगा कि क्या आईटीआई विद्यार्थी और क्या कर सकते हैं, क्या और सारे जॉब में आईटीआई का कितना महत्वपूर्ण है। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। जी धन्यवाद। सर, आईटीआई वाले विद्यार्थी लगातार ये कमेंट करते हैं कि अब क्या होगा, इतना कम सीट है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, कोई और रास्ता है कि नहीं। स्पेशली क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि स्पेसिफिक जिस तरीके से हम लोग को डिमांड होता है कि आईटीआई वाले ही आवेदन कर सकते हैं, इस टाइप से और कहां कहां उनका उपयोगिता है। पहले तो आईटीआई से रिलेटेड कुछ डेटा पर आपको गौर करना होगा कि अभी वर्तमान में कम से कम 35 से 40 लाख स्टूडेंट होंगे जो आईटीआई किए हुए हैं। 35 से 40 लाख। और इस आशा में मैक्सिमम स्टूडेंट आईटीआई करते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए नहीं, प्राइवेट जॉब के लिए सेलेक्टिव करते हैं। लेकिन मैक्सिमम इस होप में करते थे कि रेलवे में बड़ी संख्या में आईटीआई बेस्ड वैकेंसी आती थी, ड्राइवर का, टेक्नीशियन का। ग्रुप डी में पहले अनिवार्य नहीं था, अब आईटीआई अनिवार्य है ग्रुप डी में। भ्रांतियां थोड़ा सा फैला दिया गया है कि आईटीआई हटा दिया गया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो इस लेकर के, इस होप में कि 4 साल 5 साल पे वैकेंसी आती थी, बड़ी संख्या में वैकेंसी आती थी, और इसमें साधारण तैयारी करने वाले छात्र थे, मीडियम स्तर की तैयारी करने वाले छात्र थे, उनको भी एक होप रहता था कि कम से कम ड्राइवर या टेक्नीशियन में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है, 5696 वैकेंसी ड्राइवर के, 9000 टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। आप देखेंगे पिछले बार 48 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, इस बार मात्र 19,26,000 बच्चे फॉर्म भरे। तो स्वाभाविक रूप से माया मोह तेजी से भंग हुआ है रेलवे के प्रति। ये जो डेटा है, ये बात तो इंगित करता है साफ तौर पर। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिल्कुल हतोत्साहित आईटीआई वाले बच्चों को नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो अभी भी गवर्नमेंट जॉब की अपार अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल सकती है, बशर्ते कि आपका रेगुलरिटी मेंटेन हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी मेंटेन हो, लगातार खुद को अपग्रेड करते रहें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, एएलपी में मान लीजिए 5696 वैकेंसी आई, टेक्नीशियन में 9000 वैकेंसी है, इसके अलावा ग्रुप डी में भी ठीक ठाक वैकेंसी रहेगी। तो अगर तीनों वैकेंसी को मान लिया जाए तो हमको लगता है कि 15,000 के अप्रॉक्स ड्राइवर टेक्नीशियन मिला के हो गया, और 15,000 तो कम से कम उधर रहेगा ही रहेगा। सर, उसमें और लोग भी तो ग्रुप डी में भरेंगे, आईटीआई वाले ही बच्चे उसमें भरेंगे। हाँ, कुछ 1-2 पोस्ट 3 पोस्ट उसमें ऐसा रहेगा जो सबके लिए ओपन होगा, बाकी के लिए नहीं। तो 30-35 हजार वैकेंसी तो ऐसे हो गया। अब प्रत्येक साल ये वैकेंसी रहेगा, ये बात तय है। इसके अलावा आप देखें, मेट्रो हो गया। अभी आप देखेंगे कि हर स्टेट में लगभग मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू है। मेट्रो का कुछ कुछ स्टेट में तो एक से ज्यादा मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू है। तो धीरे धीरे उसकी वैकेंसी भी ठीक ठाक संख्या में आने लगेगी। कमोबेश अलग अलग मेट्रो से कम ही रहेगी, लेकिन रेगुलर वैकेंसी के तौर पर देखा जा सकता है उसको। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे अभी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी, यूपी पीसीएल, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी। इसके अलावा इसी तरीके से सारे अलग अलग राज्य से वैकेंसी आते रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे डीआरडीओ है, इसरो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट से कम 15-20 और विभाग है जिससे वैकेंसी आते रहती है, और स्टेट, लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट से वैकेंसी आते रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कुछ खास सेलेक्टिव ट्रेड हैं जिसका ज्यादा वैकेंसी रहता है, ये अलग बात है। लेकिन अब छात्र को क्या चाहिए कि आप ड्राइवर टेक्नीशियन ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। वहां पर आपको क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, ट्रेड, ये 3-4 चीज मुख्य रूप से पढ़ना होता है। लेकिन अदर पर अगर आप जाएंगे तो अगर ट्रेड आप अच्छा कर लेते हैं, संबंधित ट्रेड,
यानी कि अगर इलेक्ट्रिशियन से पास हुए हैं तो इलेक्ट्रिशियन पे हमारा पकड़ अच्छा होना चाहिए, फीटर से पास हैं तो फीटर पर हमारा पकड़ अच्छा होना चाहिए। तो अगर संबंधित ट्रेड पर पकड़ अच्छा हो जाता है तो आपका होप बढ़ जाता है। कारण कि वहां अदर में रेलवे छोड़ करके अदर में आप देखेंगे कि 50 to 80% क्वेश्चन सिर्फ ट्रेड से पूछा जाता है। रेलवे हटा दिया जाता है। हाँ, रेलवे हटा दिया जाता है। 50 to 80% अलग अलग एग्जाम में इसका रेशियो अलग अलग होता है। बाकी में आपका साइंस हो गया, जनरल जीएस हो गया, मैथ हो गया, कमोबेश रीजनिंग हो गया, यही चीज होता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर इन सिलेबस का एक बार अच्छे से, मैथ रीजनिंग साइंस सबके लिए कॉमन है, ट्रेड सबके लिए कॉमन है और सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर इसको अच्छे से तैयारी कर लिया जाए तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा छात्रों को दिक्कत नहीं होगी। हम तो शुरू से यही देखे हैं कि जो भी बच्चे ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं, मेहनत में ईमानदारी होना जरूरी है और रेगुलरिटी जरूरी है। अगर ईमानदारी पूर्वक और रेगुलर बेसिस पर लगे हुए हैं तो थोड़ा देर जरूर हो सकता है, लेकिन गारंटी है कि आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, आपका रिजल्ट होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है। 1 साल के बदला 3 साल आपका लग सकता है, लेकिन लगे हुए हैं, रिजल्ट होना स्वाभाविक है। सर, ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्राइवेट संस्थान से अपना कोर्स किए हैं या सरकारी में भी किए हैं, तो पहले क्लास वगैरह नहीं करते थे, डायरेक्ट जाकर केवल एग्जाम दे देते थे और उसके बाद ट्रेड में फिगर वगैरह रहता है, कोई साइंस का है तो साइंस से रिलेटेड रहता है, बहुत सारा मैकेनिकल चीज होता है, उसमें बहुत परेशानी होता है। प्रैक्टिकल किए नहीं होते हैं बहुत बच्चे केवल एग्जाम, तो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें दोनों तरह की बातें हैं कि जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे आईटीआई किए रहते हैं, रेगुलर क्लास करके ट्रेड पे उनका पकड़ अच्छा हो जाता है, लेकिन नॉन टेक पोर्शन में उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बाहर से जो बच्चे आईटीआई करते हैं प्राइवेट से, उनका सिर्फ डिग्री लेना ही मुख्य उद्देश्य रहता है। किसी तरह के आईटीआई की डिग्री ले ली, हम रेलवे में फॉर्म भर सकते हैं, ज्यादातर का यही उद्देश्य होता है और 80% से कम मार्क्स जनरली किसी को उसमें आता भी नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उनका नॉन टेक पर अच्छा पकड़ रहता है, ट्रेड कमजोर रहता है। लेकिन अब तो ऑप्शन मजबूत हो गया है, एक से एक टीचर मार्केट में है, एक से एक बुक मार्केट में है कि सेलेक्टिव अगर आप 5-6 महीना रेगुलर समय दे दीजिएगा तो वो पोर्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा, बशर्ते कि साथ में प्रैक्टिस लगातार आप करते रहें, ग्रुप डिस्कशन करते रहें, सेट वगैरह लगातार बनाते रहें, तो वो चीज आपका मेंटेन रहेगा। मेहनत तो आपको किसी भी परिस्थिति में करना है, यहाँ तो उल्टा ही होता है। आप देख लीजिए कि यूपीएससी में जितने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उससे ज्यादा बच्चे जनरल कंपटीशन में स्ट्रगल करते हैं, इसलिए सब अपने लेवल से मेहनत करते हैं। यूपीएससी वाले बच्चे यूपीएससी लेवल का मेहनत करते हैं, जो जनरल वाले बच्चे हैं उस लेवल से मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बनिस्पत भीड़ नीचे में और ज्यादा है, यहाँ संख्या ज्यादा है। हाँ, तो सर, कोई ट्रेड वगैरह का बुक जो आपके पब्लिकेशन से रुक्मिणी से आया? रुक्मिणी से तो हमारी इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अलग ट्रेड की बुक आती है, उसमें इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वायरमैन जितने भी ट्रेड हैं वो आ जाएंगे। फिर ऑटोमोबाइल में जैसे डीजल मैकेनिक है, अन्य ट्रेड है, ऑटोमोबाइल ट्रैक्टर मैकेनिक वगैरह है, तो वो सारा आ जाएगा। उसके अलावा मैकेनिकल ग्रुप में फिटर आ जाएगा, अन्य ट्रेड की बुक आ जाएगी, तो वो हमारी सारी बुक्स उपलब्ध है। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या rukminiprakasan.com के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, मिल जाएगी और जनरल बुक स्टॉल में भी उपलब्ध है। बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस ये तो ओवरऑल होता ही होता है। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर इसका बैच भी मिनिमम फी में चलता है, 299 रुपए में आपका ट्रेड पढ़ लेंगे 5 महीना 6 महीना, तो अभी से सस्ता और क्या हो सकता है। तो सब उपलब्ध है, कंटेंट भी उपलब्ध है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ईमानदारी पूर्वक मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, तभी तो आप रिजल्ट की होप कर सकते हैं। तो इसे लेकर कम से कम 50 ऐसे एग्जाम है आईटीआई बेस्ड, अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो हर जगह आपका ऑप्शन मजबूत रहेगा। जो भी अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि आईटीआई बेस्ड कितना एग्जाम है, तो लगभग 50 एग्जाम है, नवीन सर एक एक करके बताए हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो रेलवे से रिगार्डिंग या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जानकारी आपको चाहिए, कहीं अधूरा है कोई कागजात को लेकर या किसी अन्य प्रकार की, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। लगातार मैं रेलवे से रिगार्डिंग इसी तरीके का वीडियो लाता रहूंगा, ताकि आप जो टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन न ले, तैयारी अच्छा से करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।